सदगुरु की पत्नी का महासमाधि का वो खास दिन, जब उस दिन शाम को वो बाहर गईं। विजय कुमारी की मृत्यु 23 जनवरी 1997 में हुई थी और उनका अंतिम संस्कार उनके पिता के आने से पहले ही उनके पति सदगुरु द्वारा कर दिया गया था। और इसके बाद विजय कुमारी के पिता ने सदगुरु पर उनकी पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हुए उन पर पुलिस केस कर दिया था। और फिर सदगुरु को महासमाधि के बारे में सबको समझाना पड़ा। फिर जैसे तैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया। वैसे भारत में आज भी बहुत से लोग महासमाधि को आत्महत्या कहते हैं, लेकिन महासमाधि जिसमें शरीर को कष्ट दिए बिना शरीर छोड़ दिया जाए, उसे महासमाधि या परिनिर्माण कहते हैं। यह शरीर छोड़ने का शानदार तरीका है जिसमें किसी भी प्रकार का भौतिकी विरोध नहीं होता। यह बिल्कुल सहज और प्राकृतिक ढंग से होता है। एक बार सदगुरु और अनुपम खेर के बीच के एक संवाद में अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर द्वारा उनकी पत्नी के बारे में पूछा गया सवाल, तब सदगुरु ने उस दिन पब्लिकली रिवील किया और उस पूरी घटना को एक्सप्लेन किया जब उनकी पत्नी विजय कुमारी को महासमाधि घटित हुई थी और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। वह एक पूर्णिमा की शाम थी। सदगुरु की पत्नी विजय कुमारी आश्रम में बाकी लोगों के साथ ध्यान में बैठी थीं। तभी कुछ देर बैठने के बाद विजय वहां से उठकर चली गईं। सदगुरु भी वहीं ध्यान में बैठे थे, लेकिन उन्हें पता लग गया कि उनकी पत्नी बीच में ही ध्यान छोड़कर कहीं चली गई हैं। कहते हैं सदगुरु को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ध्यान करते समय बीच में ही यूं ही अचानक ध्यान छोड़कर उठकर कहीं चले जाना, वहां इसकी इजाजत नहीं थी। लेकिन सदगुरु ने अपनी पत्नी को नजरअंदाज करते हुए वापस ध्यान में चले गए। और फिर 5-7 मिनटों बाद सदगुरु की पत्नी विज्जी वापस आई और ध्यान में बैठ गईं। और फिर कुछ देर बाद जब सदगुरु ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, अब वह अपना शरीर छोड़ चुकी थी। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उस समय उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। और जब सदगुरु ने उन पर गौर किया तो उन्होंने देखा कि विज्जी ने अपनी चूड़ी, बिछिया और नथ उतार चुकी थी। अब सदगुरु समझ चुके थे कि उनकी पत्नी का ध्यान के बीच में उठना, असल में वो ध्यान के बीच में उठकर अपनी चूड़ी, बिछिया और नथ उतारने गई थीं। सदगुरु ने यह भी कहा बौद्धिक रूप से वो इन सब के बारे में नहीं जानती थीं, लेकिन सदगुरु की पत्नी को उस पल ऐसा लगा कि यही वो बंधन है जो उन्हें रोक रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सब चीजें निकाल कर रख दी। सदगुरु कहते हैं कि यह घटना अचानक घटी हुई नहीं थी। दरअसल विजय कुमारी स्वामी निर्मलानंदा की महासमाधि से काफी प्रभावित थीं। उन्होंने एक बार सदगुरु से कहा था कि मैं भी ऐसे ही जाना चाहती हूँ। सदगुरु ने इस बात को उस समय ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन विजय कुमारी महासमाधि की दिशा में चल पड़ी थी। सदगुरु कहते हैं कि उनकी पत्नी के पीछे ना तो कोई महान साधना थी और ना ही उसे कोई महान ज्ञान था। वह तो केवल अपनी भावना की सरलता और जो वह चाहती थी उसके पीछे उसकी लगन की तीव्रता की वजह से वह इसे कर सकी। यह बहुत ही सरलता और सहजता से हुआ। साधारणतः इस घटना को उपलब्ध होने में योगियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन विज्जी को यह अनायास ही घट गया। देखिए, हर महीने आने वाली पूर्णमासी की वो रात कोई साधारण रात नहीं होती। ये बहुत खास रात होती है। अगर आपको सत्य की प्यास है तो आपके भीतर ईश्वरीय ऊर्जा फूट पड़ती है। इसीलिए ज्यादातर महान लोगों को, महान तपस्वियों को पूर्णिमा की इस खास रात को ही ज्ञान उपलब्ध हुआ। भगवान बुद्ध को भी इस पूर्णिमा की रात को ही ज्ञान उपलब्ध हुआ था। आपके भीतर जो भी स्पेशलिटी होती है, पूर्णिमा की रात को वो अपने चरम पर हो जाती है। अगर आपको ज्ञान की प्यास है, सत्य जानना ही आपकी स्पेशलिटी है, तो इस पूर्णिमा की रात को आपके भीतर पूरी तरह से ऊर्जा टूट पड़ती है। आप जो होना चाहते हैं वो हो जाते हैं। असल में आपका स्वाभाविक होना जो है वो आप प्राकृतिक रूप से होने लगते हैं या हो जाते हैं। जरा आप गौर करना, अगर आप कामुक टाइप के व्यक्ति हैं, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस काम वासना की है, तो पूर्णिमा की उस रात को देखना, आपके भीतर काम वासना अपने पूरे चरम पर होगी। अगर आप भावुक हैं, इमोशनली हैं, तो पूर्णिमा की उस रात आप पूरी तरह से भावुक हो पाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। शायद आपका रोने का भी मन करे और आप रो पड़ें। अगर आपको लाइफ में कुछ पाने की भूख है, बस आपको सक्सेस होना है, किसी भी हालत में आप उसके लिए कुछ भी कीमत दे सकते हैं,
तो आप अपने भीतर देखोगे उस रात सो नहीं पाओगे। बस कुछ हासिल करने के विचार, सक्सेस होने के विचार, कर्म की भावना अपने आखिरी शिखर पर होगी। एनीवे, ये सब कुछ प्रैक्टिकल करने जैसी चीजें हैं। आपको इन्हें नोटिस करना चाहिए, इन्हें खुद अनुभव करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पूर्णमासी की रात कितनी स्पेशल होती है। और कमाल की बात, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कल बुद्ध पूर्णिमा है। कल की ही इस खास रात को भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। कल की ही इस खास रात के बाद से ही बुद्ध के मुख से स्वयं ईश्वर बोले थे, क्योंकि ज्ञान उपलब्ध होते ही सिद्धार्थ कहीं पूरी तरह से खो चुके थे। जन्म हुआ था तो केवल उस परम सत्य का, ईश्वर का। एनीवे, पूर्णिमा के दिन ध्यान करने से बहुत फायदे होते हैं। जितनी देर हो सके रात में उतनी देर ध्यान करें। क्या पता किसके साथ कब ईश्वरीय घटना घट जाए।